वन पीस चैप्टर नंबर 1165 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे बड़ी फाइट गॉड वैली के ऊपर, जो कि वन पीस का सबसे मेन इंसिडेंट है, उसकी सबसे मेन फाइट रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्प को विटनेस करने वाले हैं। साथ के साथ एक बहुत ही तगड़ा रॉक्स पायरेट का एरा कैसे खत्म हुआ, इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को एग्जैक्टली पता लगने वाला है कि भाई हुआ क्या सब कुछ। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बट अगर उससे पहले किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो चैप्टर नंबर 1165 का नाम होने वाला है एको। और जैसे यहाँ पे मेरी आवाज गूंज रही है भाई, किसी टाइम पे रॉक्स पायरेट की आवाज भी बहुत ही ज्यादा गूंजती थी पूरे भाई वन पीस वर्ल्ड के अंदर। पर ऐसा हुआ कि भाई रॉक्स पायरेट का भी एंड हो गया, और क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग यही देखने वाले हैं कि वो एरा खत्म कैसे हुआ, तो इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है एको। वो आवाज जो बहुत ज्यादा गूंजती थी वो आना ही बंद हो गई। बाकी इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को एक रिक्वेस्टेड कवर पेज देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर लॉ, बेपो और जियस है, और वो तीनों के तीनों क्लाउड के ऊपर सो रहे हैं। मतलब जियस तो खुद क्लाउड है, बेपो उसके ऊपर सर लगा के सो रहा है, और लो बेपो के ऊपर सर लगा के सो रहा है। यही हमारे को दिखाया गया। बाकी कवर पेज बहुत ही बढ़िया है। चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, और इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे पिछले चैप्टर का एंड हुआ था, यानी कि रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्प की फुल बैटल अब हम लोग देखने वाले हैं। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर भाई जो रॉक्स अपनी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके रॉजर और गार्प से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था, वो हमारे को यही दिखाया जाता है। रॉक्स बोल रहा होता है प्लीज भाई प्लीज मेरे को मार दो या मेरे को रोको किसी तरीके से, और यहाँ पे गार्प रॉजर को यही बोल रहा होता है कि तू भी सुन पा रहा है क्या जो ये बोल रहा है। मतलब यहाँ पे ये चीज तो कंफर्म हो गई, जो भी डी वाले बंदे हैं भाई उन लोग के पास वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स की पावर है। अब यहाँ पे रॉक्स बिल्कुल रोता हुआ, उसकी आंखें भरी पड़ी हैं, और वो रॉजर और गार्प दोनों के ऊपर मॉन्स्टर फॉर्म में अटैक करने आ रहा है। और यहाँ पे रॉजर भी बिल्कुल रेडी है अपनी हाकी वाली स्वॉर्ड को लेके। अब यहाँ पे रॉक्स बिल्कुल अपनी बड़ी वाली स्वॉर्ड से सीधा अटैक कर देता है रॉजर के ऊपर, और रॉजर भी रेडी है। बट यहाँ पे उतने में ही रॉजर यही सोच रहा होता है यार कि जो इसके फेस के एक्सप्रेशन है ना, और जिस तरीके से ये रो रहा है और जो ये काम कर रहा है, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि ये अपने कंट्रोल में नहीं है, इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे फाइनली रॉक्स की पूरी हाकी से भरी हुई स्वॉर्ड, रॉजर की पूरी हाकी से भरी हुई स्वॉर्ड, और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा स्वॉर्ड्स का हाकी वाला क्लैश होता है, जिससे भाई एक तरीके से लगा लो कि पूरा गॉड वैली हिल चुका है। और क्योंकि रॉक्स और रॉजर आपस में बिजी है, तो इतने में गार्प भाई अपने आप को एक्टिव करता है, और वो रॉक्स के मुंह पे दे के पंच मारता है। उसके अंदर भी हाकी भरी पड़ी है। तो तुम सोच सकते हो हमारे को यहाँ पे हाकी का बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिखाया जा रहा है। यहाँ पे गार्प का पंच इतना तगड़ा था कि रॉक्स का मुंह देखने वाला है भाई पिचक गया शायद। अब यहाँ पे एक तरफ रॉक्स रॉजर से फाइट कर रहा था, दूसरी तरफ गार्प ने मुंह पे घूसा मार दिया है हाकी से भरा हुआ। बट यहाँ पे रॉक्स को इतना तेज गुस्सा आता है, उसके अंदर से एक ऐसी तगड़ी हाकी का अटैक निकलता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को पूरी जान से घुमाता है। और यहाँ पे रॉजर और गार्प कीड़ों की तरह हवा में उड़ रहे हैं। वो दोनों के दोनों पहाड़ के अंदर घुस जाते हैं, और ये लगा लो पहाड़ तक टूट चुके हैं। तुम समझ सकते हो रॉक्स के आगे इस टाइम पे रॉजर और गार्प कुछ भी नहीं लग रहे। हम लोग को रॉक्स की भाई ऐसी पावर स्केलिंग दिखाई जा रही है, सोच भी नहीं सकते कि वन पीस के जो टॉप टियर के कैरेक्टर्स हैं उनको भाई पहाड़ों में फेंक दिया जा रहा है जैसे वो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे ये वाला जो रॉक्स का अटैक था, इससे पूरा का पूरा गॉड वैली दहल चुका है। मरीन्स वाले और जो भी बंदे आपस में थोड़े बहुत बचे भी हुए हैं, सबकी फट चुकी है, और यहाँ पे सब घबराए पड़े हैं। रॉक्स के अटैक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जो बादल आसमान के अंदर है वो तक कट चुके हैं। और यहाँ पे जो भी लोग गॉड वैली के ऊपर है वो लोग यही बोल रहे हैं अगर अब नहीं निकले ना भाई तो ये लगा लो कुछ भी नहीं होगा, हम यहाँ पे ऐसे ही दफन हो जाएंगे जल के। इतना प्रेशर है भाई रॉक्स के अटैक का, हाकी तक नहीं झेल पा रहे। अब यहाँ पे रॉक्स पायरेट्स के अंदर यही बात हो रही है कि भाई फटाफट जो भी बचे कुछ हो निकलो यार यहाँ से, कहाँ है रॉक्स की शिप। बट यहाँ पे शिकी बोल देता है कोई वापस नहीं जा रहा, क्योंकि रॉक्स पायरेट अब हिस्ट्री बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे शिकी ये डिक्लेयर करना चाहता है कि कोई रॉक्स पायरेट नहीं है, रॉक्स तो निकल लिया भाई यहाँ से, क्योंकि उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए कोई हमारा लीडर ही नहीं है, तो काहे का रॉक्स पायरेट्स, अबे तुम लोग के साथ कौन काम करेगा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो भी लोग हैं फटाफट से वो कोस्ट की साइड पे भाग रहे हैं ताकि वो किसी भी शिप में चढ़ के बस बच सके। मरीन्स वाले वाइस एडमिरल गार्प को यही बोल रहे हैं कि जितने भी बंदे थे और जो भी मरीन्स वाले बंदे हैं वो सब के सब अब शिप में चढ़ चुके हैं। गार्प सर फटाफट आओ, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जल्दी से आओ यार। और यहाँ पे रॉक्स के जो पायरेट के क्रू के मेंबर है वो भी यही बोल रहे होते हैं भाई रॉक्स भाई क्या चल रहा है। और यहाँ पे रॉजर पायरेट्स के जो बंदे हैं वो भी रॉजर से यही पूछना चाह रहे हैं रॉजर भाई क्या चल रहा है यार वहां पे, फटाफट आओ ना, निकलना भी तो है हम लोग को यहाँ से। तो गार्प और रॉजर दोनों के दोनों बोलते
बोलते हैं कि तुम लोग निकलो, हम तुम लोग को समुद्र के अंदर बीच में मिल जाएंगे कहीं पे, हमारा इंतजार करना, निकलो यहाँ से फटाफट। तो यहाँ पे दोनों के दोनों अब कोलैब करने को रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे गार्प और रॉजर दोनों के दोनों अपनी जैकेट्स को उतार देते हैं और यहाँ पे गार्प बोलता है बहुत ही तगड़ी लाइन, वो बोलता है वैसे तो मैं गॉड वैली के ऊपर आया था ताकि मैं रॉक्स रॉजर तुम दोनों के पैर को पकड़ के भूनूंगा, बट यहाँ पे यार चीजें बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है, सिचुएशन ही चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे रॉजर बोल रहा है कि मैं तो यार यहाँ पे शैकी को बचाने के लिए और जो भी ट्रेजर वगैरह उसको लेके बस फटाफट यहाँ से निकलने की तैयारी में था। तो यहाँ पे रॉजर बोलता है क्या हम लोग को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा क्या थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे रॉक्स को ऐसा एक्टिव देख के गार्प बोलता है यार वैसे तो मेरे को पता नहीं, बट भाई हम लोग इसको ऐसे हालत में छोड़ भी नहीं सकते, तो आइडिया तो तेरा ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। अब रॉक्स यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अटैक करने जाता है गार्प के ऊपर। भाई वो पूरा दीवार के पूरा जो चट्टान है वहां पे उसके अंदर ही रॉक्स अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है और गार्प किसी तरीके से हवा में उड़ के अपने आप को बचाता है जैसे सुपरमैन हो गार्प कोई। और यहाँ पे गार्प हवा में उड़ रहा है, भाई रॉजर क्योंकि रॉक्स का ध्यान भी भटकाना है तो हाकी का बहुत ही तगड़ा दूर से स्लैश मारता है और यहाँ पे क्योंकि रॉक्स उससे बचने की कोशिश करे तो उसका ध्यान गार्प की तरफ नहीं जाता और यहाँ पे गार्प रॉक्स की टांग पकड़ के उसको घुमा के गिराने की कोशिश करता है। गार्प अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो यही बोल रहा होता है रॉक्स को वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके, भाई हम लोग को कोई ट्रिक बता यार, हम किस तरीके से तेरी इस वाली फॉर्म को कन्वर्ट करके ठीक करें, जल्दी बता भाई कैसे हो सकता है इस चीज को। अब यहाँ पे क्योंकि गार्प ने रॉक्स को पैर से घुमा के गिरा दिया तो रॉजर यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अटैक करके सोच रहा होता है कि वो रॉक्स को तबाह कर देगा, बट एकदम से बहुत ही तगड़ी हाकी निकलती है। भाई यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है कि रेलिक अभी भी शैकी को लेके भाग रहा है और वो रॉजर को यही बोलना चाह रहा है कि भाई फटाफट निकल यार यहाँ से, क्या फाइट में बिजी हो चुका है तू। और यहाँ पे एकदम से बंदा बोलता है कि भाई बहुत अजीब तरीके की हाकी सेंस हुई है मेरे को अभी। यहाँ पे ग्लोरियोसा गबान के चेप हो रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ तुम्हारी शिप में, और तुम्हें लगता है वो मना करेगा। तो यहाँ पे ग्लोरियोसा इन लोग के साथ जा रही है। अब यहाँ पे बिग मॉम और कायडो का सीन हम लोग को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे बिग मॉम कायडो को यही बोल रही होती है कि जो डेविल फ्रूट तूने मेरे से चुराया और जिसकी वजह से तू बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है, तो इसीलिए तेरे ऊपर मेरा हमेशा कर्जा रहेगा और एक दिन मैं आऊंगी जब मैं तेरे से कर्जा लेके रहूंगी वहां पे। तो यहाँ पे कायडो थोड़ा सा बिग मॉम को रोस्ट कर रहा होता है, जिसके बाद कायडो बोलता है मैं एक बहुत ही तगड़ा सा अपना पायरेट्स का क्रू बनाऊंगा जो कि सिर्फ लड़ाई झगड़े के अंदर इंटरेस्टेड होगा, बस मार काट के अंदर। यहाँ पे बिग मॉम कायडो को बोलती है तू जितना मर्जी स्ट्रांग हो गया हो बट इतनी बात को याद रखियो कि तू मेरे को कभी भी नहीं हरा पाएगा। बट यहाँ पे बिग मॉम ने जिसके साथ हाथ मिलाया वो बंदा यही बोल रहा होता है कि यार फटाफट से हमने ट्रेजर को लोड कर लिया, निकलना है भाई यहाँ से, क्या बातें कर रही है तू। और यहाँ पे बिग मॉम कायडो को यही बोलती है कि एक दिन मैं आऊंगी जब तेरे से कर्जा लेके रहूंगी। यहाँ पे कायडो बोलता है कि जब तू आएगी मैं तेरे को ही मार दूंगा, बात खत्म है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को भाई वापस से रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्प के ऊपर लेके जाया जाता है जहाँ पे रॉजर बस उस अटैक को करके रॉक्स को खत्म करने वाला था। रॉक्स ने उल्टा गेम खेल दिया है, रॉक्स ने उन दोनों को दोबारा से उड़ा दिया है। यहाँ पे सीन आता है व्हाइट बियर्ड की तरफ जिसके पास एक बंदा आया। अब भाई ये बंदा मार्को का फादर है जिसका नाम है पोलोग्राम, और पोलो यहाँ पे बोलता है व्हाइट बियर्ड को कि तूने पूरा का पूरा माउंटेन क्रश कर दिया था व्हाइट बियर्ड। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड उसको बोल रहा होता है तू कौन है। तो यहाँ पे वो बताता है कि वो पोलो पायरेट्स का मेंबर है, मतलब लीडर है। और यहाँ पे वो यही बोल रहा होता है व्हाइट बियर्ड को कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरा पूरा का पूरा क्रू अब खत्म होने वाला है, तेरे को शिप की जरूरत होगी और साथ ही की भी मैं तेरा बहुत ही अच्छा और बड़ा फैन हूँ, तो ऐसा कर तू मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन कर ले। बट यहाँ पे हम लोग को लगा था कि व्हाइट बियर्ड शायद से इन लोग के साथ निकल क्या होगा, बट व्हाइट बियर्ड यहाँ पे बोलता है चल चल मेरे रास्ते से निकल, मेरे को काम करने दे अपना, मेरे रास्ते में मत आ। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्लियरली नहीं दिखाया जा रहा कि व्हाइट बियर्ड करने क्या वाला है। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है स्टसी वगैरह का जो कि यही बोल रही है कि उसका व्हाइट बियर्ड कहाँ गायब हो गया। भाई रॉक्स पायरेट के अंदर किसी को पता ही नहीं है कि उनके मेंबर्स कहाँ पे है, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे एक मरीन्स बैटलशिप के अंदर से आवाज आ रही है जहाँ पे ड्रैगन कुछ बहुत ही खतरनाक कर रहा है और मरीन्स वाले बंदे बोल रहे हैं ड्रैगन तू ये कर क्या रहा है। तो यहाँ पे ड्रैगन ने एक हाईएस्ट अथॉरिटी का जो इनका मरीन्स का बंदा है उसके ऊपर ही राइफल रख दिया यहाँ पे, और ड्रैगन इनसे कुछ डिमांड कर रहा है मरीन्स वालों से। यहाँ पे ड्रैगन अपने एक बड़े बंदे पे जो कि मरीन्स का बड़ा बंदा है उस पे बंदूक रख चुका है और यहाँ पे वो उनको धमकी दे रहा है कि जो भी बंदे यहाँ पे बचे पड़े हैं फटाफट से उनको मरीन्स वाली शिप के अंदर घुसवाओ, चाहे वो मरीन्स के बंदे हो या ना हो, हम लोग को जान तो बचानी पड़ेगी, अगर कोई भी बीच में आया सबको उड़ा दूंगा, भाई फटाफट से हेल्प करो इन लोग की। और यहाँ पे जो मरीन्स वाले बंदे हैं वो ड्रैगन को धमकी दे रहे होते हैं कि जो तू ये चीज कर रहा है इसका अंजाम तेरे लिए ठीक नहीं निकलेगा। ड्रैगन यहाँ पे किसी चीज का ध्यान नहीं दे रहा और यहाँ पे तुम लोग को पता है वो मरीन से निकाल दिया जाएगा और रेवोल्यूशनरी आर्मी स्टार्ट करेगा, उसको क्या करना है मरीन्स में रह के। खैर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है रेलिक और गबान का जो कि वापस से आइलैंड के ऊपर जा रहे हैं और क्योंकि बहुत
बहुत ही तगड़ी हाकी उन लोग को सेंस हुई थी। तो यहाँ पे वो रॉजर को देखने जा रहे हैं कि रॉजर ठीक तो है ना। तो यहाँ पे रेलिक और गबान भी रॉजर पायरेट्स जो भी बच्चे कुछ उनको बोल देते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकलो, हम भी बाद में आएंगे। तो रेलिक और गबान भी आइलैंड के ऊपर ही है अभी। और यहाँ पे सैटर्न के अंदर जो कि ईमू बैठा पड़ा है, वो शायद से किसी शिप के अंदर चढ़ चुका है अब, और ईमू शायद से यही ऑर्डर देना चाह रहा है मरीन्स वालों को और सबको। इस बात को ध्यान रखना, ये चीज सब लोग अपने दिमाग में बिठा लो और हिस्ट्री के अंदर भी, कि ये आइलैंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब ये आइलैंड कुछ था ही नहीं कभी। और तुम लोग को पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के कारनामे, वो वन पीस की जो भी हिस्ट्री है और जो भी वो लोग कांड वांड करते हैं, उन सबको वो मिटा देते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे को नरेटर यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि जो भी मरीन्स के बंदे हैं, G11 वाले और CP6 वाले लोग ने स्टार्ट कर दिया अपने काम को। मतलब जो ईमू ने बोला है कि कुछ भी यहाँ का बचा कुचा नहीं होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे हंटिंग का इवेंट हुआ है और जो भी सेलेस्टियल ड्रैगन ने अपने कारनामे करे हैं, मरीन्स ने करे हैं, ईमू ने करे हैं, सबके सबकी हिस्ट्री यहाँ से मिटा दी गई है। जो भी लोग, जो भी सिटीजन वहां पे मरे, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन गायब कर दी गई है। वो आइलैंड कभी एग्जिस्ट भी करता था, उसका साइज क्या था, उसके अंदर कितने लोग रहते थे, क्या पॉपुलेशन थी, सब कुछ वहां पे बर्बाद कर दिया जा चुका है और सब कुछ हिस्ट्री से मिटा भी दिया जा चुका है। मतलब इस टाइम पे अगर तुम बोलोगे गॉड वैली क्या है, तो वो एक बंजर जमीन है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता और वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है। ये काम करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले। और वहां पे आखिर में कितने बंदे मरे, अल्टीमेटली अगर 1 लाख मरे, 50,000 मरे, तो उसका कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि तुम लोग को अब सब कुछ दिख ही रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे हर चीज को बस इरेज करना चाहती है। अब यहाँ पे लोग सारे के सारे आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि जो ये ब्लैक मॉन्स्टर है यानी कि रॉक, इसका मरीन से लेना देना है, और क्योंकि भाई ये गलत चीज है, तो यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है। और यहाँ पे रॉक्स, रॉजर और गार्ब की इतनी तगड़ी बैटल चल रही है कि गॉड वैली का एक और पहाड़ अपनी उनकी हाकी से टूट फूट के कट के खत्म हो चुका है। यहाँ पे इस चैप्टर की सबसे खतरनाक, सबसे मस्त और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है, रॉजर गार्ब को बोल रहा है अगर तू चाहता है मरीन्स को छोड़ना तो छोड़ दे और रॉजर पायरेट्स को ज्वाइन कर ले। और गार्ब यहाँ पे क्लियरली मना कर देता है। वो बोलता है अगर मैंने मरीन्स को छोड़ दिया तो मरीन्स के बंदों को और नेवी को बचाएगा कौन। तो यहाँ पे गार्ब मना तो कर देता है, बट यार यहाँ पे रॉजर ने इनवाइट दिया, मेरे को बहुत तगड़ा लगा। अब यहाँ पे रॉजर गार्ब को बोल रहा होता है कि ये सारा का सारा काम है वजन का। अब यहाँ पे गार्ब बोल रहा होता है ये मास वजन क्या बातें कर रहा है तू ये। तो यहाँ पे रॉजर बोलता है जो नॉर्मल आर्मामेंट हाकी होती है वो डेविल फ्रूट की पावर को खत्म कर देती है, मतलब अपने अटैक से डेविल फ्रूट की पावर को रोक सकती है। बट यहाँ पे रॉजर बोलता है मैं कॉन्करर हाकी का यूज कर रहा हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई रॉक्स को कुछ असर ना आ रहा हो। यहाँ पे गार्ब बोलता है तेरी बात बिल्कुल ठीक है कि तू कॉन्करर हाकी का यूज कर रहा है, बट जो रॉक्स है वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्करर हाकी का यूज कर रहा है। तो गार्ब यहाँ पे यही समझा रहा होता है कि वो अपनी हाकी से हमारी हाकी को काट दे रहा है, मतलब उसको कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे गार्ब रॉजर को यही बोल रहा होता है कि हम दोनों को मिलकर एक ऐसा अटैक करना पड़ेगा जिससे हम लोग जो रॉक्स के अटैक का वजन है उससे ज्यादा डैमेज दे। वरना ये लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि अगर हमने इस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करी तो ये हमारे को भाई इतने ब्लोज मारेगा कि हम लोग ही मर जाएंगे। तो हम लोग को अगर बचना है तो एक ऐसा अटैक जो कि रॉक्स को बिल्कुल तबाह कर दे। तो गार्ब और रॉजर ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने अंदर की पूरी जान लगा के अटैक को यूज करने वाले। फर्क नहीं पड़ता उस अटैक को यूज करने के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि इन लोग के ऊपर भी असर आएगा। अपनी पूरी जान लगा देने के बाद अपनी जान भी खत्म हो जाती है। यही बात चल रही है इनकी, फर्क नहीं पड़ता बाद में क्या होगा, बट ये अटैक बहुत ही तगड़ा करने वाले। तो यहाँ पे रॉजर और गार्ब आपस में यही बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग ने इस अटैक को भी सही से नहीं किया तो हम तीनों के तीनों जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। और गार्ब यहाँ पे यही बोल रहा होता है खत्म है, हम इस अटैक को अगर हम नहीं कर पाए तीनों के तीनों का जो भी मकसद है वो नहीं पूरा हो पाएगा। यहाँ पे रॉजर और गार्ब रॉक्स को यही बोल रहे हैं कि यार देख, हमें नहीं पता कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम तेरे को बोल के कंफर्ट दे सके या तेरे को सेफ फील करा सके, हमें ये भी नहीं पता तेरे को हुआ क्या है, पर हम लोग को बस एक चीज पता है। इतने में ही यहाँ पे रॉक्स का हमारे को बहुत ही तगड़ा रोते हुए पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा उन दोनों को कि मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को फील कर सकता हूं। बट यहाँ पे रॉजर अपना अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है। रॉजर यहाँ पे रॉक्स को यही समझा रहा है कि ये रोने का टाइम नहीं है। अब यहाँ पे रॉजर हीनो कागुत्सुचीनो एस नाम का अटैक यूज करता है और गार्ब अपना इन्फिनिटम एक्सप्लोजन, जिसके बाद ये दोनों अपनी पूरी पावर लगा के एक ऐसी हाकी का अटैक दिखाते हैं जिसका सिर्फ पैनल को दिखाने के लिए डबल स्प्रेड पेज का यूज करना पड़ गया है। तो तुम समझ सकते हो ओडा सेंसे ने अपनी पूरी जान दिखाई है यहाँ पे रॉजर और गार्ब, वो लोग के अंदर कितनी तगड़ी स्ट्रेंथ है। रॉजर और गार्ब इतनी मोटी हाकी निकालते हैं जो कि रॉक्स को भी अब बीट कर दे। और यहाँ पे
उस अटैक के बाद जो रॉक्स है वो कुछ भी उस अटैक का जवाब नहीं दे पाता। यहाँ पे रॉक्स के अंदर की जो भी काली शक्तियां हैं वो सारी की सारी बाहर जा रही है उसकी बॉडी के अंदर से। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, जैसा तुम लोग को पता है, यहाँ पे नरेटर हमारे को यही बता रहे कि अपनी पूरी जान लगा ली, उन्होंने हिस्ट्री को मिटाने की पूरी कोशिश करी, बट जो रॉक्स पायरेट है वो उनका एरा तो खत्म हो गया, बट तुम लोग को पता है वो अभी भी बचे हैं, तो उनकी जान पूरी दुनिया के अंदर गूंजी। और क्योंकि सबको उनको पूरा इंसिडेंट पता है, तुम्हें पता है कहीं ना कहीं से बात तो फैलेगी, और ये चीज इसीलिए हिस्ट्री में हम लोग को दिखाई जा रही है क्योंकि ये बात नजर में आती रही। अब यहाँ पे रॉक्स डी एक्सिबेक जिस क्रू को लेके चल रहा था वो तो यहाँ पे खत्म हो गया, बट जो उनकी लेगेसी है वो खत्म नहीं हुई। रॉक्स पायरेट्स का एरा खत्म हो गया, बट जो रॉक्स पायरेट्स के एक एक मेंबर है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपनी ही लेगेसी लेके अब पूरी दुनिया को, वन पीस के वर्ल्ड को शेक करते हुए दिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा सा लेजेंडरी इंसिडेंट यानी कि गॉड वैली अब तो मानोगे यहीं पे खत्म हो चुका है, क्योंकि रॉक्स का हमारे को बताया जा रहा है कि वो अभी मरा नहीं है। पर यार इसके बाद हुआ क्या होगा, रॉक्स के अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा और लेजेंडरी इंसिडेंट नेक्स्ट चैप्टर और होगा यार शायद से, बट अब खत्म हो चुका है और हम लोग वापस से जाने वाले हैं एल्बाफ। तो ये वाली वीडियो यहीं तक थी। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगले हफ्ते क्योंकि ब्रेक है तो नेक्स्ट वीक कोई चैप्टर नहीं आएगा। फिलहाल इस वाली वीडियो को अभी एंजॉय करो, मिलते हैं अगले हफ्ते से अगले हफ्ते में। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।